गुड आफ्टरनून। कल हम लोग पढ़ लिए थे 21D का क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन पढ़ाएंगे और आप लोग को टाइम भी देंगे नोट करने का, आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी इनवेलप्स, हाउ मेनी इनवेलप्स यानी नंबर ऑफ इनवेलप्स निकालना है कि संख्या निकालना है उसका। ठीक है, कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर 3 मीटर 24 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या दिया है, मेरा लेंथ दिया है और ये ब्रेथ दिया हुआ है। If each envelope requires a piece of paper of size 18 centimeter और 12 centimeter, यह भी लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है शीट ऑफ पेपर का। देखो, ये शीट ऑफ पेपर का लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है और ये दिया हुआ है हम लोग का पीस ऑफ पेपर का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो दोनों का पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में लेंथ ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर यही ना था यहाँ पे। शीट ऑफ पेपर का क्या दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ कितना दिया हुआ है, 3 मीटर और 24 सेंटीमीटर, ये लेंथ दिया हुआ है हम लोग का। ठीक है, इसी का ब्रेथ दिया हुआ है। तो पहले लेंथ को हम लोग चेंज कर दे, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे किस में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 1 मीटर में, या इसको मीटर में ही चेंज कर लीजिए। मीटर में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से। तो 100 से डिवाइड करेंगे 24 सेंटीमीटर को, तो क्या हो जाएगा 3.24 मीटर। ठीक है, कल समझाए थे कैसे क्या चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 3.24 मीटर। ठीक है, ये हम लोग का लेंथ आ गया मीटर में। वैसे ही ब्रेथ लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, शीट ऑफ पेपर का ब्रेथ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 मीटर 72 सेंटीमीटर, 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.72। तो इसको भी हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर में। तो 1.72 मीटर। देखिए, दोनों को क्या चेंज कर लीजिए इसमें, मीटर में। अब लेंथ और ब्रेथ मेरा आ गया, तो एरिया निकल जाएगा। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब देखिएगा लेंथ कितना है मेरा, 3.24 लेंथ है मेरा, 3.24 मीटर इनटू ब्रेथ कितना है मेरा, 1.72 मीटर, 1.72 मीटर। अब दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मेरा क्या निकलेगा, एरिया ऑफ शीट ऑफ अ पेपर, यानी शीट ऑफ पेपर का मेरा एरिया निकल जाएगा। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। ये पॉइंट हटेगा तो 100। आप लोग पॉइंट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट हटा के थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसको हम लोग ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी 324 इंटू 172 कीजिए, 324 इंटू 172। तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 और कैरी 2, 16 का 6 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 कैरी 22। अब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 2 और 3। अब सबको ऐड कर लेंगे, 8 6 और 8 का 14 का 4 कैरी 1, 6 6 12 और 4 16 और एक कैरी था 17 का 7 कैरी 1, 2 2 4 और एक कैरी 5। क्या हो जाएगा
5 और ये हो जाएगा मेरा 2 और 3 5, यानी मल्टीप्लाई कितना आ गया 5 5 7 4 8। ऊपर को दोनों का मल्टीप्लाई किए तो आया 5 5 7 4 8। अब नीचे जो है देखिए तो 100 into 100 क्या हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब कितना जीरो है 4 जीरो है तो 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी 5.5748 और मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या निकला, ये मेरा निकला एरिया ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर। ये पेपर का एरिया निकला, पेपर के एक शीट का एरिया निकला। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसी में आगे इसका 5 का भी आधा बाकी है, आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे समझाते हैं। अभी इसमें बाकी है, अब आगे का अभी तो हम लोग शीट का एरिया निकाले, अब निकालेंगे हम लोग पीस ऑफ पेपर का एरिया निकालेंगे इसी क्वेश्चन में। 5 का ही अभी आधा निकला हुआ था, आधा हम लोग का निकला हुआ था। चलिए एरिया है इसका, अब लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ length of a piece of a paper to require to make one envelope। देखिए यहाँ पे कह रहा था क्या, each envelope requires a piece of paper of size 18 centimeter and 12 centimeter। तो ये लेंथ दिया हुआ था, तो लेंथ ऑफ a piece of a paper to required to make a one envelope। लेंथ कितना दिया हुआ है इसका 18 सेंटीमीटर। ऐसे ही ब्रेथ लिख देंगे, ब्रेथ में क्या लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ a piece of paper to required to make one envelope इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए लेंथ और ब्रेथ दिया था, हम लोग क्या निकालेंगे एरिया। तो लिखेंगे एरिया of a piece of paper to required to make one envelope। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए तो इसका लेंथ कितना था, इसका लेंथ था 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 18/100 यानी 0.18। ठीक है, और इसको भी हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.12। तो एक यहाँ पे मीटर में चेंज कर दिए, यहाँ पे तो क्या आया था 0.18 मीटर इंटू ब्रेथ कितना है 0.12 मीटर। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो एरिया मेरा इसका निकल जाएगा, डिवाइड
पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100। अब 18 इंटू 12 कितना हो जाता है? 18 इंटू 12 आपका हो जाता है 216। 18 इंटू 12 216, तो 216 और नीचे कितना जीरो है? नीचे है 40, तो 40 यहाँ पे बैठा देंगे तो कितना डिजिट के बाद पॉइंट बैठ जाएगा? 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 0.0216 मीटर स्क्वायर। अब देखिए पहले क्वेश्चन आया था हम लोग का, एरिया निकाले थे किसका? सीट का एरिया निकाले थे, सीट का, ठीक है। उसके बाद इसका एरिया हम लोग निकाले थे किसका? इसका निकाल लिए। सीट का एरिया मेरा आया था, सीट का एरिया आया था, ठीक है। यहाँ पे यहाँ साइड में हम बना देते हैं नंबर ऑफ इनवेलप्स निकालेंगे। क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हम लोग से पूछा था हाउ मेनी इनवेलप्स, तो नंबर ऑफ इनवेलप्स लिखेंगे नंबर ऑफ इनवेलप्स इक्वल टू एरिया ऑफ सीट। एरिया ऑफ सीट कितना था? एरिया ऑफ सीट में आया था एरिया ऑफ सीट बाई एरिया ऑफ पेपर, यही चीज लिख देंगे एरिया ऑफ पीस ऑफ पेपर। ज्यादा जगह नहीं है इसीलिए शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। मेरा एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर पहले जो निकाले थे लेंथ इनटू ब्रेथ करके वो आया था मेरा 5.5728 5.5728 मीटर स्क्वायर आया था। अब बाई में इसका कितना आया है? 0.0216 मीटर स्क्वायर। अब देखिए तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, अभी 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 55728 अब बाई में 260 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो काटिए तो इसको काटिएगा तो नंबर ऑफ इनवेलप्स निकल जाएगा मेरा। चलिए इसको काटते हैं। इसको हम लोग 4 से काटिए तो 4 से कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 5 जा 20 और 4 यानी 54 से कटेगा ये 4 टाइम में, और ये 4 से हम लोग काटेंगे तो 4 1 जा और उसके बाद 4 3 जा 12 3 4 9 जा 36 1 2 4 3 और 4 2, ये 4 से इतना टाइम कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर इसको काटते हैं तो ये देखिए 3 से कट जा रहा है, ये 1 3 4 5, ये भी 3 से कट जा रहा है। 3 से इसको काटिए तो 3 से कट जाएगा ये 18 टाइम, और ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा आपको 4 1 6 4 और 4, ये 3 से इतना टाइम कट जाएगा। फिर ये देखे तो ये 3 से कट जाएगा 6 टाइम, और ये 3 से कट जाएगा आपको 1 5 4 8, ये 3 से इतना टाइम कट जाएगा। अब ये 6 से कट जाएगा, 6 से इसको हम लोग काटते हैं तो 6 2 जा 12 3 4 34 यानी 6 5 जा 30, और आपको इधर बचा 6 2 जा 12 3 4 6 5 जा 30 और 4 8 6 यानी 8 टाइम। तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ इनवेलप्स आ जाएगा मेरा। लिखेंगे नंबर ऑफ इनवेलप्स कितना आ जाएगा? 258 आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक बार समझिएगा फिर से वीडियो को रिकॉल करके, और नहीं समझ में आएगा तो फिर क्लास में समझा देंगे। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। पहले देखिए, अगर सिंपल वे में बोले तो एरिया निकालना था तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिए तो इसका एरिया निकल गया, और इसका भी एरिया निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ करके, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इमेज निकल जाएगा। इसका एरिया निकाल के डिवाइड कर देना था, बस इतना ही करना था, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस से लिखना था, इसीलिए इतना टाइम लग गया। ठीक है, आते हैं आप सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको जल्दी नोट कीजिए। चलिए, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। आप लोग कुछ नहीं, कॉपी में बनाइएगा तो दोनों का एरिया निकाल के और डिवाइड कर देना है तो नंबर ऑफ इमेजेस निकल जाता। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है रूम का, देखिए रूम का लेंथ दिया है कितना 12.5 मीटर और ब्रेथ दिया है, कल ही बताए थे वाइड लिखा रहे थे, क्या समझेंगे ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ तो 8 मीटर, ब्रेथ दिया है 8 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे रूम इज इतना मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रूम निकल जाएगा। तो एरिया डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। आप लोग यहाँ पे लिख सकते थे लेंथ ऑफ रूम इज इतना, ब्रेथ ऑफ द रूम इज इतना, ये लिख सकते थे। उसके बाद एरिया ऑफ रूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए, तो लेंथ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेंथ दिया हुआ है 12.5 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे लेंथ 12.5 मीटर इनटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ दिया है 8 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 8 मीटर। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 100, 12.5 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, 100 मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा एरिया निकला रूम का। अब उसमें कह रहा था क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अ स्क्वायर किस फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में है। कारपेट ऑफ साइड 8 मीटर, एक कारपेट है जो स्क्वायर शेप में है, किस शेप में, स्क्वायर शेप में है, उसका साइड दिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर लिख सकते थे। क्यों लिखे ये फॉर्मूला, क्योंकि स्क्वायर शेप में है, किसमें है, स्क्वायर शेप में, जिसका साइड कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 8 मीटर इंटू 8 मीटर, साइड तो सेम होता है स्क्वायर का, तो 8 8 क्या हो जाएगा 64, और मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कारपेट मेरा निकल गया, एरिया ऑफ रूम भी निकल गया, एरिया ऑफ कारपेट भी निकल गया। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर विच इज नॉट कारपेट, यानी कारपेट नहीं है वहां का निकालिए। तो निकालेंगे एरिया ऑफ विदाउट कारपेट, एरिया लिखेंगे एरिया ऑफ विदाउट कारपेट, यानी जहां कारपेट नहीं है उसका। तो हम तो पहले बताओ, तो एरिया निकाले हैं रूम का, तो टोटल निकलेगा। जैसे मान लो एक रूम है, तो रूम में पूरा का रूम का एरिया निकल गया। अब कारपेट कहीं बिछा है और कहीं नहीं है, साइड में मान लो कहीं नहीं होगा, तो ये तो पूरा का निकला है, पूरा में से इसको माइनस कर देंगे तो जहां कारपेट नहीं है उसका निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रूम
माइनस एरिया ऑफ कारपेट। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ कारपेट। ठीक है, यानी एरिया ऑफ रूम में से एरिया ऑफ कारपेट क्या कर देना था? माइनस कर देना था। तो एरिया ऑफ रूम कितना आया था? एरिया ऑफ रूम आया था 100 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ कारपेट कितना है? एरिया ऑफ कारपेट है 64 मीटर स्क्वायर। 64 मीटर स्क्वायर। अब 100 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस? ये हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना था, एरिया निकाल लेना था रूम का और इसका निकाल लेना था, दोनों को माइनस कर देना था। ठीक है, चलिए आज का हम लोग आज थोड़ा लेंदी हो गया है 5 नंबर में, तो आज का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये लोग आज आप लोग का होमवर्क रहेगा 7, 8, 9 आप लोग अपने से बनाइएगा, नहीं बनेगा कल समझा देंगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।